कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ हर जख्म भर जाता है। जख्म भरता नहीं है, हमें उस दर्द के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। आज भी वो एक एक दिन एक मेरी जेब में जिस दिन भी याद आता है ना, बहुत कष्ट होता है। मतलब मैं वो सारी चीजें एडजस्ट कर रही थी, किसी तरह मैंने अपना हाय फ्रेंड मैं आज समझ नहीं पा रही कि मैं बात कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं। इसमें मैं आपको मतलब एक एक घटना कहां तक बताऊंगी। आप इसे जो मेरा पहला हफ्ता था आफ्टर मैरिज, माय फर्स्ट वीक, उससे ही आप अंदाज लगा सकते हैं कि मेरे पे क्या बीती और किस तरह का आगे व्यवहार रहेगा। ये सब बहुत आसानी से समझ सकते हैं। बस मैं आपको एक सेंटेंस में बस इतना बताऊं कि हर छोटी बात पे ताना, हर बात पे उल्टा सीधा बोलना, वो सब तो एक जैसे एक दिनचर्या में शामिल नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद मतलब जब हमारी शादी को मैं आई थिंक करीब 15-20 दिन नहीं सॉरी 1 महीना करीब हो चुका था, क्योंकि 15 दिन बाद तो होली थी, तब मैं 1 दिन के लिए अपने मायके आई थी। उसके बाद हम लोग जैसे तब कि चलो कहीं पे घूमने चलते हैं, चलो पिक्चर दिखाने चलते हैं, तो हम लोग मूवी गए। अब दोपहर का खाना आप समझते हैं हर घर में, हमारे नहीं हर घर में खत्म होते होते 2:30 बज जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा दिया था कि आज हम लोग देखने चलेंगे 6 से 9 वाला शो। मैं बहुत खुश थी, अपना किचन जैसे पूरा निपटा, 2:30 वैसे ही बज गया था। और उनको पता ही है सुबह 5 बजे से उठ के लगातार ही लगे रहना पड़ता था करके। अब तब जैसे ही मैं किचन में आई तो से बाहर निकल कर आई, तो संडे था ऑब्वियसली उस दिन, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करो तुम शाम के लिए एक सब्जी तो बना दो कम से कम। थोड़ा सा वो लगा, पर फिर मैंने उसी समय मतलब 2:30 पौने 3 बज रहे थे, मैं उसी समय किचन में गई और कढ़ाई वगैरह खुद माजी और जल्दी से सब्जी काट के सब्जी बनाई और फिर आटा मड़ के रख दिया मैंने। इसे आप जब समझ ही सकते हैं कि आराम से 4 सवा 4 बज गए हैं। उसके बाद थोड़े से कपड़े वगैरह किए, क्योंकि उसके बाद ही कपड़े धोऊंगी मैं अपने। कपड़े धो के ठीक वही टाइम हो गया 5 सवा 5। मन नहीं कर रहा था, बहुत थकान फील कर रही थी मैं, लेकिन फिर भी एक पिक्चर जाने का एक उत्साह था, मूवी देखने का, तो हम लोग चले गए। जब फ्रेंड में वापिस आई तो हम लोग जैसे 6 से 9 गए, फिर वहीं से हम लोग खाना खाते हुए आए थे बाहर। तो आराम से 9 बजे पिक्चर, 9 सवा 9 पे पिक्चर खत्म हुई होगी खाना खाने में, और हमें टाइम लग गया होगा, तो हम 10 सवा 10 के करीब कर वापिस आए। तो मैंने देखा सब्जी कुकर में एज इट इज रखी है, आटा एज इट इज रखा है, और मेरे घर में ही घुसते ही सार मेरी सास और मेरे देवर कहने लगे इतना टाइम लगा दिया, हम सब लोग भूखे बैठे हुए ये है। मतलब उसके बाद अगर हम कहीं आउटिंग पे गए भी हैं तो आने के बाद चाहे 10 बजे चाहे 11 बजे खाना बनाना मेरी ही जिम्मेदारी थी। तब मेरे को मतलब इस बात का लगा कि हाँ ये इसका मतलब इन्हें खाना बनाना नहीं आता। और जब तक हम लोग साथ रहे मैं कभी एक आलू तक नहीं जानती कि मेरी जो सास ने एक आलू भी कभी छीला हो। मतलब वो इतनी सी भी हेल्प नहीं करती थी किचन के काम में। तो फ्रेंड मतलब बहुत अजीब सा लगता है, आप खुद तो बाहर जा रहे हो तो आपका सारा एंजॉय का मजा भी ना बिल्कुल किरकिरा हो जाता है जितना आप आते हो, क्योंकि करते हुए गए बिल्कुल ही 5 बजे तक शाम की तैयारी पूरी करने के बाद भी, आने के बाद भी 10:30 बजे मेरे को रोटी ही बनानी पड़ती थी, उनको खिलाना पड़ता था सबको। और फ्रेंड मैं ये वाली बात बताऊं कि जब मैं मतलब मायके गई थी 1-2 दिन के लिए अपने, सिर्फ मतलब 1 दिन जाना, 1 दिन आना, 1 दिन वहां ठहरना होली पे। तब 3 दिन मेरी सास ने क्या किया मुझे पता चला, या तो उन्होंने दाल चावल बनाए थे केवल, या बाजार का कुछ डोसा वगैरह कुछ मतलब मंगवा लिया था करके। तो इस तरह मतलब दिन निकलते रहे जैसे भी हो करके, ताने उलाने के बीच अपना एक आदत सी पड़ गई, एक रूटीन का सा वो बन गया है। फ्रेंड सब कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, समय के साथ हर जख्म भर जाता है। जख्म भरता नहीं है, हमें उस दर्द के साथ जीने की आदत पड़ जाती है। आज भी वो एक एक दिन एक मेरी जेब में जिस दिन भी याद आता है ना, बहुत कष्ट होता है।
मतलब मैं वो सारी चीजें एडजस्ट कर रही थी। किसी तरह मैंने अपना भाग्य ही मान लिया था, क्योंकि वो पहली नजर का जो प्यार जो था ना, वो इन सब चीजों पे से ज्यादा हावी था। लेकिन धीरे 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 मुझे पता लगने लगा कि जिसे मैंने प्यार समझा था वो प्यार नहीं, एक छलावा था।